जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे आते हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आज का यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था? तो साथियों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए आगे देखिए, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर। तो ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकारी का शासनकाल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां ने। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर की जीवन कथा लिखी थी किसने? तो अबुल फजल ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल ने। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुलबदन बेगम। आगे देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रज्मनामा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रज्मनामा। आगे देखिए, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? याद रखिएगा, शाहजहां ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। और अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव क्लास मिलेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, टोडरमल। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए तानसेन और बैजू बावरा सही जवाब है, अकबर के समय में सुविख्यात थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तानसेन का मूल नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो साथियों यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, और तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर। आगे देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बहुत ही सिंपल है, 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर तो मुगल वंश और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, बाबर ने लोदी वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी ने। और लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश का नाम क्या है, तो गुलाम वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाता है 1556 में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। चलिए आगे देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप सभी मार्क कीजिए। तो देखिए, तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किया था बाबर ने, और किस युद्ध में, तो याद रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया था किसके द्वारा। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था किसने। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी। तो देखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, आईने अकबरी जो है इसके लेखक है, याद रखिएगा सही जवाब है अबुल फजल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अबुल फजल। अमीर खुसरो की बात करें तो भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। मनसबदारी प्रणाली बहुत बार पूछा गया है। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में इसको प्रारंभ किया था किसने, तो याद रखिएगा अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में थे। तानसेन का मूल नाम हमने आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। आगे देखिए, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो साथियों, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, अकबर। चलिए आगे देखिए,
बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो साथियों, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो साथियों, बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण किया था। सही जवाब है बी ऑप्शन 1507 में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। तुजुक ए बाबरी ये लिखा गया था किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाद में तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम पड़ा क्या? तो बाबरनामा। बाबरनामा है फारसी भाषा में, जबकि तुजुक ए बाबरी है तुर्की भाषा में। और ये बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर राज्य का उल्लेख किया है। सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। और यहाँ से प्रश्न बनता है कृष्णदेव राय, जो कि बाबर के समकालीन थे, ध्यान रखें। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने किया था? तो इसका आंसर है बाबर ने। चलिए आगे देखिए, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अब देखिए, जितने भी आपको युद्ध से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे, ध्यानपूर्वक आपको देखना है और याद कर लेना है क्लास में ही, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चौसा का युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, हुमायूं एवं शेर खां के बीच में। आगे देखिए, बिलग्राम जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, ये कब लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 17 मई 1540 को। सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, सरहिंद का युद्ध जो है ये 22 जून 1555 को हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 22 जून 1555। आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद रखिएगा। जबकि बाबर का मकबरा काबुल में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, हुमायूं नामा की रचना जो है ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो साथियों, बाबर जो है ये मूल रूप से फरगना का शासक था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने किया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जजिया कर को पुनः लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो साथियों, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। चलिए आगे देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राजा
बीरबल की उपाधि जो है ये दिया गया था किसको? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा महेश दास को। या फिर ऐसे कहे बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो साथियों इसका सही जवाब है औरंगजेब का। आगे देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। चलिए आखिरी प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।